अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। प्रश्न दैत्य इके मैमरन अदनान। अल्बानियन में इसका मतलब होता है हेलो, मेरा नाम अदनान है। दोस्तों, अल्बानिया यूरोप के बल्कान क्षेत्र में ग्रीस और मैसेडोनिया के पास बसा एक देश है जिसे यूरोप के गरीब देशों में से एक माना जाता है। मगर अल्बानिया की प्रति व्यक्ति आय सालाना $5,215 है, जो कि भारत का लगभग 3 गुना और पाकिस्तान का 4 गुना है। इसके अलावा भी अल्बानिया अपने खूबसूरत नज़ारों, पहाड़, घाटी और अपनी अल्बानियन संस्कृति की वजह से जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे अल्बानिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता। दोस्तों, अल्बानिया यूरोप के गिने चुने मुस्लिम देशों में से एक है। मगर यह बात शायद आपको हैरान कर दे कि साल 1967 में जब अल्बानिया कम्युनिस्ट लीडर अनवर होजा के अधीन था, तब अल्बानिया ने खुद को दुनिया का पहला नास्तिक देश बताया था और उस दौरान अल्बानिया में धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और कोई भी इंसान जो इसे मानने से मना करता उसके लिए 3 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान था। जहाँ बल्कान के ज्यादातर देश धर्म और जाति के आधार पर बने हैं, वहीं अल्बानिया बल्कान क्षेत्र में मौजूद एक ऐसा देश है जिसे भाषा पर आधारित कर बनाया गया और अल्बानियन लोग किसी व्यक्ति के धर्म से ज्यादा उसके अल्बानियन होने का महत्व देते हैं। अल्बानियन लोग दोपहर के खाने को दिन का सबसे जरूरी खाना मानते हैं और अल्बानिया में इसे बहुत ही अच्छे से खाया जाता है। अल्बानिया बल्कान में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि पहाड़, झील, झरने, घाटी और रंग बिरंगे फूल के मैदानों से भरा है और यहाँ का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा अक्सर यहाँ जाने वाले टूरिस्ट को हैरान कर देता है। इसी वजह से साल 2005 से साल 2012 के बीच यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या 740% तक बढ़ गई। जहाँ दुनिया के ज्यादातर लोग अल्बानिया को अल्बानिया नाम से जानते हैं, वहीं अल्बानिया के लोग अपने देश को शिपेरिया नाम से बुलाते हैं। भारत की मशहूर मदर टेरेसा, जिनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, वो असल में एक अल्बानियन थी। अल्बानिया के बेरात शहर को बल्कान में मौजूद सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में अल्बानिया कई इलीरियन कबीलों का गढ़ था, जिस पर 3 शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि आज से 2300 साल पहले रोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया। फिर जिसके बाद साल 553 से साल 1204 तक अल्बानिया पर बाइजेंटाइन एम्पायर का कब्जा था। मगर साल 1388 में अल्बानिया टर्की के ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में आने लगा और साल 1488 आते आते पूरा अल्बानिया ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ चुका था और इस दौरान अल्बानिया में इस्लाम का आगमन हुआ। ऑटोमन एम्पायर के अल्बानिया पर कब्जा करने के बाद अल्बानिया के ज्यादातर लोग बराबर हक पाने के लिए मुस्लिम बन गए। साल 1912 में अल्बानिया ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया और साल 1940 में अल्बानिया में कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित किया गया और इसी दौरान अल्बानिया सोवियत यूनियन का एक सैटेलाइट स्टेट बन गया और इस दौरान अल्बानिया में लाखों की संख्या में बंकर्स बनाए गए ताकि बाहरी ताकतों से अल्बानिया को बचाया जा सके और इसी वजह से आज भी अल्बानिया में 1.5 लाख से ज्यादा बंकर्स मौजूद हैं। कम्युनिस्ट सरकार के दौरान अल्बानिया में धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस दौरान अल्बानिया में रह रहे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का धर्म पालन करना एकदम से मना था। साल 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा, तब अल्बानिया पर एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट आ गया था और इससे बचने के लिए लाखों की संख्या में अल्बानियंस अल्बानिया छोड़कर ग्रीस, इटली और अन्य देशों में बस गए। साल 1997 में अल्बानिया में कम्युनिस्ट सरकार गिर गई और रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया की स्थापना हुई और आज के समय अल्बानिया एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। अल्बानिया यूरोप के गरीब देशों में से एक होने के बावजूद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अल्बानिया में बेरोजगारी पूरे बल्कान में चौथी सबसे तेजी से घट रही है। अल्बानिया नेटो का सदस्य है और साल 2008 में अल्बानिया ने यूरोपियन यूनियन में जुड़ने का प्रस्ताव रखा। अल्बानिया दुनिया के कुछ उन गिने
चुने देशों में से एक है जो कि अपनी 100% बिजली पानी से पैदा करता है। अल्बानिया में इंटरनेट यूरोप के ज्यादातर देशों से काफी सस्ता है और यहाँ काफी कम पैसे में ही काफी तेज इंटरनेट खरीदा जा सकता है और इसी वजह से आज के समय यहाँ के 72% लोग अपनी रोजमर्रा का जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अल्बानिया के 58% लोग मुस्लिम्स हैं जो कि इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, मगर अल्बानिया के मुसलमान ज्यादातर मुस्लिम देशों के मुकाबले काफी ही मॉडर्न और वेस्टर्न माने जाते हैं। अल्बानिया के लोग हाँ कहने के लिए सर को दाएं बाएं घुमाते हैं और ना कहने के लिए सर को ऊपर नीचे करते हैं। जब अल्बानिया में कम्युनिस्ट सरकार गिरी तो उस दौरान अल्बानिया की आबादी 30 लाख थी, मगर उस दौरान पूरे अल्बानिया में सिर्फ 3000 गाड़ियां मौजूद थी, क्योंकि उस दौरान सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिसर्स ही गाड़ियां रख सकते थे। मगर आज के समय अल्बानिया में लाखों की संख्या में गाड़ियां मौजूद हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।